हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो है आज स्टेट का है। स्टेट का जो कि आपको इस वीडियो में हम कराएंगे कला है, ठीक है। शिक्षण कला से, शिक्षण कला का कुछ टॉपिक लिए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका 2-3 नंबर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से आपको सामने आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम कराने वाले हैं शिक्षण कला, और ये शिक्षण कला का टॉपिक मेरा 1 है, जिसका नाम है विकास की अवस्था है, स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। जो बच्चों का विकास का जो क्रिया होती है वह स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है। वह डायरेक्ट से यहाँ नहीं होता है, उसका जन्म से लेकर पूरा उसकी व्यवस्था शुरू हो जाती है। तो इसी के वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से अगला टॉपिक आता है और अगला चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अवस्था, विकास की अवस्था क्या है। विकास की अवस्था है स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट के अध्ययन से सुविधाओं के लिए मानव जीवन के विभिन्न चरणों में बांटा गया है, जिन्हें विकास की अवस्थाएं स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट भी कहा जाता है। इनकी जो अवस्थाएं होती है ये अलग अलग अवस्थाओं में बांटा गया है। ये अवस्था कौन कौन सी हो सकती है, तो ये अवस्था को जानने के लिए हम आगे बढ़ेंगे और फिर आगे हम देखेंगे। तो इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये चीज़ होता है या तो सीटेट हो या स्टेट हो, उस सभी में आपका ये काम आने वाला है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आ जाता है, हम स्टेट लेकर आए हुए हैं। ये आपका 4 स्टेज है। क्या है? 4 स्टेज है। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इन अवस्थाओं में मनोवैज्ञानिक शिक्षा साथियों द्वारा निम्न विकिरण दिया गया, मतलब अलग अलग तरह के जो वैज्ञानिक थे अलग तरह के अपने विचार प्रकट किए। सहसावस्था बताया कि जन्म से 5 साल या 6 साल की वर्ष को जो व्यक्ति होता है, बच्चा होता है, उसके हम सहसावस्था कहते हैं। जो बच्चा 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में जिसका आयु होता है, इसे हम बाल्यावस्था कहते हैं, जिसको चाइल्डहुड कहा जाता है। जो बच्चा 12 साल से लेकर 18 वर्ष का होता है उसे हम कहते हैं किशोरावस्था, और जो 18 साल से ऊपर का होता है इसे कहते हैं प्रौढ़ावस्था, कहते हैं जवानी का अवस्था। समझ आ गया। चलिए, अगला है कि सोले ने विकास प्रक्रिया का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। सोले एक वैज्ञानिक थे जो विकास की जो प्रक्रिया होता है उसको अलग अलग व्याख्या किया। पहला, सहसावस्था, कह रहे हैं कि 1 से 5 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? सहसावस्था। 5 से 12 वर्ष की आयु को कहते हैं बाल्यकाल अवस्था, और किशोर अवस्था कहते हैं 12 से लेकर 15 साल की आयु को हम क्या कहते हैं? किशोर अवस्था कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब रॉस जो थे ना, वैज्ञानिक जो था रॉस था, ये रॉस क्या है? वैज्ञानिक है, जो सभी वैज्ञानिक अलग अलग अपने अपने तरीके से सभी को बताया है, अलग अलग विचार से। रॉस ने अपने ढंग से विकास की अवस्था को इस प्रकार बताया। उन्होंने अपने ढंग से बताया कि सहसावस्था जो होता है 1 साल से 3 साल के बच्चे को हम सहसावस्था कहते हैं, और 3 साल से 6 साल के बच्चे को हम प्रारंभिक बाल अवस्था कहते हैं, और 6 साल से लेकर 12 साल के आयु तक के बच्चों को हम उत्तर बाल्यकाल अवस्था कहते हैं, और 12 साल से लेकर 18 साल के बीच का हम किशोर अवस्था कहते हैं। तो सभी स्टेज में देखा जाए तो 12 साल से 18 साल के बीच में लिए हैं वो किशोरी अवस्था, या कोई भी वैज्ञानिक हो। चलिए, अगला वैज्ञानिक आपके सामने ये है, कह रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों के द्वारा दिए गए विचारों के आधार पर बालक के विकास के सामान्य अवस्था निम्न थे। तो 2 तरह का व्यवस्था हो गया, जब सभी विद्वान जो थे वैज्ञानिक अलग अलग अपना तरीका से बात को बताया। तो उसमें पहला चरण में दिए कि गर्भाधान काल गर्भधारण से 250 या 300 दिन तक रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे गर्भाधान काल कहा जाता है। जिसमें भ्रूणिक अवस्था 0 से लेकर 2 सप्ताह का बीच जो होता है ये भ्रूणिक अवस्था होता है। इसमें बच्चे के क्या होता है? माँ का गर्भ में बच्चा बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। माँ का गर्भ में बच्चा बनना शुरू हो जाता है, तो ये 0 से लेकर 2 सप्ताह यानी कि 14 दिन का होता है। भ्रूणीय अवस्था का कहते हैं 2 से लेकर और 10 सप्ताह। 10 सप्ताह मतलब क्या होता है? 10 दूना यानी कि 1 सप्ताह में 7 दिन होता है, 2 सप्ताह में 14 दिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 सप्ताह यानी कि 70 दिन की बात बोली। तो इसे जो 70 दिन में जो बच्चा जो पेट में 70 दिन का रहता है उसे भ्रूणीय अवस्था कहा जाता है। अब आता है भ्रूणीय अवस्था, जो कि 10 सप्ताह से जन्म तक, मतलब 10 सप्ताह यानी कि 70 दिन से लेकर और आगे तक जो चलता है उसके भ्रूणीय अवस्था कहते हैं। तो 70 दिन की मायने कर बात करें तो ये हो जाएगा कितना? 30 दूना 60 यानी कि ये 2 महीना 10 दिन। तो उससे ऊपर का जो होता है उसे भ्रूणीय अवस्था कहा जाता है। ये सबको याद कर लीजिएगा बढ़िया से। अगला टॉपिक आपका ये है कि बाल्यकाल अवस्था। जन्म से 12 साल के अवस्था को हम क्या कहते हैं? बाल्यकाल अवस्था कहा जाता है।
शैशवावस्था जो होता है, जन्म से 3 वर्ष को शैशवावस्था कहते हैं। पूर्ण बाल्यावस्था 3 साल से लेकर 6 साल के बच्चों को हम क्या कहते हैं, पूर्ण बाल्यावस्था कहते हैं। और 6 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों को हम क्या कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। अगला है कि किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होता है 13 से 19 साल के किशोर के बीच में किशोरावस्था कहते हैं। परिपक्वतावस्था 20 वर्ष के ऊपर की अवस्था को हम परिपक्वतावस्था कहते हैं। अध्ययन के सुधार के लिए हम विकास प्रक्रिया को हर प्रकार विभाजित करते हैं, जैसे कि गर्भधारण काल, गर्भ की स्थिति में जन्म तक को हम गर्भकाल कहते हैं। शैशव जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था को हम शैशव जन्मकाल अवस्था कहते हैं। बाल्यावस्था 0 से 6 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों को हम क्या कहते हैं, बाल्यकाल अवस्था कहते हैं। और 12 साल से लेकर 19 साल या 18 साल इसके बीच की अवस्था को हम क्या कहते हैं, किशोर अवस्था कहा जाता है। तो यहाँ से आपके जितने भी बाल काल का जो अवस्था होता है, बाल काल का समय होता है, सभी मैंने आपको डिटेल से कराया, समझ में आ गया होगा। उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इसको देखिएगा ताकि आपको और समझ में बढ़िया से आ जाए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं यहीं पे अंत। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के फ्रेंड्स शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।